देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। कहने को तो शासन और प्रशासन सड़क हादसों को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आता है, लेकिन यह गंभीरता तब नजर आती है जब हादसों में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि गंभीरता हादसों के पहले होनी चाहिए, ना कि हादसों के बाद, ताकि किसी की जान बचाई जा सके। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा जिले के उन हाईवे मार्गों की जिन मार्गों पर सड़क की पटरियों में बेतरतीब भारी वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जो अक्सर हादसों का सबब बनते हैं। बता दें कि बीते वर्ष 2022 में हुए सड़क हादसों में मौतों का चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया, जिसमें 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और इन मौतों में सबसे ज्यादा मौतें उस हादसे में हुई जिसमें एक बस सड़क के किनारे खड़े गिट्टी से लोड ट्रक से टकरा गई। इतना ही नहीं, इस तरह खड़े होने वाले भारी वाहन से टकराकर रीवा जिले के पुलिस अधिकारी तक सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वह तो गनीमत थी कि उनकी जान बच गई। बता दें कि रीवा में हाईवे की पटरियों पर खड़े होने वाले भारी वाहनों में अब तक कई जानें ले ली हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर जरा भी गंभीर नजर नहीं आया, जिसका नतीजा है कि आज भी भारी वाहन रीवा के हाईवे मार्गों में बेतरतीब सड़क की पटरियों में खड़े नजर आ रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रीवा के हाईवे मार्गों से अपने रिपोर्टर प्राची पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, तेज खबर 24 से मैं प्राची पांडे एक बार फिर हाजिर हूं अपनी टीम के साथ। आज मैं आई हुई हूं रीवा प्रयागराज हाईवे मार्ग पर, जहां पर जो बेतरतीब सड़क वाहन है, ट्रक है, वो खड़े रहते हैं, जो कि सड़क हादसे का एक मुख्य कारण माने जाते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे, उसी को दिखाएंगे कि आखिर कब तक जिंदगियां जो हैं वो काल के गाल में समाती रहेंगी, कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे और ये ट्रक चालक जो है, वाहन चालक जो हैं और ये ढाबा संचालक जो हैं कब तक अपनी मनमानियों पे यूं ही अड़े रहेंगे। आखिर कब तक? आपको बता दें कि पिछले साल रीवा प्रयागराज हाईवे में लगभग 200 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 100 लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना अंग गंवा दिया है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर प्रशासनिक अमला कब जागेगा, कब आखिर इनको कार्रवाई का भय क्यों नहीं है। लगातार ढाबा संचालक ऐसी मनमानियां करते जा रहे हैं, लगातार ट्रक चालक, वाहन चालक ऐसी मनमानियां करते जा रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की कार्रवाई का, किसी प्रकार के परिवहन विभाग का, यातायात विभाग का, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आखिर कहाँ है यातायात विभाग, कहाँ है परिवहन विभाग, कहाँ है जिला प्रशासन? सिर्फ कागजों में खानापूर्ति की जाती है। उसके अलावा आप जो ज़मीनी स्तर पर जो इसकी हकीकत है वो आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। आपको बता दें कि सुहागी पहाड़ में पिछले महीने गिट्टी से लोड ट्रक में एक यात्री बस टकराई थी, जिसमें लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक बार फिर जिला प्रशासन जागा था, कलेक्टर एसपी ने निर्देश दिए थे, गश्त किए जा रहे थे, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है वो आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसे ही वाहन सड़कों पे किनारे खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं रतहरा से अभी जोगनिहाई तक आई हूं, वहां इतने सारे मुझे ट्रक खड़े मिले हैं, लाइन से जो बेतरतीब सड़कों पे खड़े हैं और किसी भी प्रकार की ना तो उनको कार्रवाई का डर है और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं के बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि नेशनल हाईवे में जितने भी टोल प्लाजा पड़ेंगे उनको ये निर्देश दिए गए थे कि आप एक गाड़ी रखेंगे, वो जो गश्त करेगी और सड़क पर अगर कहीं भी बेतरतीब वाहन खड़े होते नजर आते हैं, बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होती नजर आती हैं, बीच सड़क पे अगर वाहन खड़े होते नजर आते हैं तो आप उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और सूचना देंगे। उसके बाद आप वाहन को हटवाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही जोगनिहाई टोल प्लाजा है और यहाँ पर आप अगर गुजरेंगे तो लगातार ट्रक खड़े हुए हैं, भारी वाहन खड़े हुए हैं, जो कि सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। और रात में तो और ज़्यादा, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देता तो वो हादसे का शिकार हो जाते हैं।
और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़क है पर वाहन है बेतरतीब खड़े हुए हैं और लगातार ये हादसे का कारण बने हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार का इनके अंदर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का भय नहीं है। आपको बता दें कि ये जो वाहन है वो मुख्य हादसे का कारण बन रहे हैं। इच्छानुसार लोग सड़कों पर भारी वाहन खड़े कर देते हैं, ढाबों में तो वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। थोड़ी सी चूक जिंदगियां काल के गाल में समा जाती हैं। अगर थोड़ी सी चूक आपसे हुई तो आपकी ज़िंदगी काल के गाल में समा सकती है। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हाईवे में नो पार्किंग की समस्या दूर नहीं होती। दरअसल हाईवे में भारी वाहनों की पार्किंग लंबे समय से हादसों का कारण बन रही है। रात के समय बाईपास में बड़ी संख्या में वाहन खड़े होते हैं। रीवा से गुजरने वाले मिर्जापुर व प्रयागराज हाईवे में स्थित सैकड़ों की संख्या में ढाबों में बड़ी संख्या में वाहन खड़े होते हैं। रात के समय तो वाहनों की और लंबी कतारें लग जाती हैं। चालक अपने वाहनों को सड़क में खड़ा करके आराम करने चले जाते हैं। रात में हाईवे से गुजरने वाले दूसरे वाहन चालक भयभीत रहते हैं। यदि थोड़ी सी चूक हो जाती है तो जिंदगियां काल के गाल में समा जाती हैं। रात में हाईवे में वाहन खड़े करने वाले लोगों द्वारा उसकी लाइट तक नहीं जलाई जाती। इन वाहनों की वजह से सबसे ज़्यादा हादसे की संभावना उस समय रहती है जब ट्रकों के बीच से अचानक कोई छोटा वाहन या फिर जानवर निकलकर सड़क में आ जाता है। तेज रफ्तार आ रहे वाहन को फिर कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। यह समस्या एक लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसको दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि समस्या यथावत बनी हुई है। हाईवे में वाहन पार्किंग का कोई नियम नहीं है। हाईवे में पार्किंग के लिए एक निश्चित दूरी पर लेन बनाया जाता है जिसमें वाहन कुछ देर के लिए खड़े हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाईवे में कहीं भी वाहनों को खड़ा करना नियम के विरुद्ध है। इसकी अनदेखी कर भारी वाहन पूरी हाईवे में कहीं भी रुक जाते हैं। जो वाहन सड़क पर खराब हो जाते हैं उनमें भी कोई व्यवस्था नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। रीवा से गुजरने वाले प्रयागराज व मिर्जापुर हाईवे में नो पार्किंग की समस्या है। करीब 2 दर्जन स्थानों में यह समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। इनमें रामनई, रायपुर कलशुरियान, बेलवा पैकान, मनगमा, गंगेव, गढ़, सुहागी, चाक घाट के अलावा जरहा, देवतलाव, मऊगंज व हनुमना शामिल हैं। इन सभी स्थानों में बड़ी संख्या में वाहन पूरी रात खड़े हो जाते हैं, जिनको ना तो कार्रवाई का भय है और ना ही हादसों को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के पास समय ही नहीं है। आपने निर्देश दिए थे, क्या हो? हम लोग इसको फिर रेगुलेट करते हैं। अभी ये आपका कहना एकदम सही है कि पेट्रोल पंप के आसपास और ढाबों के आसपास जो ट्रक बेतरतीब खड़े हो जाते हैं, इंडिकेटर्स प्रॉपर उसमें नहीं रहते हैं, तो रास्ते में रात के समय में, विशेषकर अभी जबकि कोहरा है इस समय, और इसके एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। इस पर हम लोग एक 144 भी जारी कर रहे हैं और हाईवे की जो हमारी टीम है और उससे लगे हुए जो थाने हैं, इसके अलावा जो ट्रैफिक की टीम है, उनसे हम लोग रात में लगातार उसकी पेट्रोलिंग कराएंगे। और जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको जो इंडिकेटर्स वगैरह उसके जले रहें। जो ढाबे हैं और जो पेट्रोल पंप है सामान्यतया जिसके आसपास खड़े होते हैं, उनको भी ये ताकीद किया जा रहा है कि वे सुनिश्चित करें कि जो रोड की लाइन है उसके बाहर आके वो ट्रक बेतरतीब ढंग से नहीं खड़े हो। नहीं तो ढाबों पे भी कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंप पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी रीवा के हाईवे मार्गों की सच्चाई, जहां बेतरतीब तरीके से सड़क की पटरियों पर खड़े भारी वाहन मौत को आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। हमारा मकसद किसी पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन सोए हुए जिम्मेदारों को जगाना है, ताकि अब किसी मां की गोद सुनी ना हो, अब कोई पत्नी विधवा ना हो और अब कोई बच्चा अनाथ ना हो। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खास रिपोर्ट के साथ।